ओम शांति। आज 7 तारीख सदगुरुवार का दिन। मीठे बाबा की मीठी प्यार भरी शिक्षाएं। मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है। मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसीलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? पुण्य आत्मा बनने की वर्तमान का बहुत समय जो है वो हमें पुण्य जमा करने के लिए, अपने लक का लॉक खोलने के लिए, भाग्य को जमा करने का ये समय मिला है। तो हम सभी अपने जो एकांत, एक रस स्थिति, एकाग्रता और जिसके प्रति हम चाहते थे समय हो, फुर्सत हो, ऐसा माहौल हो, कोई कार्य ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो ये हमें समय मिला है कि हम अभ्यास कर सकते हैं, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, इसको संस्कार बनाएं और एक ऐसा नेचुरल ये संस्कार बन जाएगा कि हम बनते बनते पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। सच्ची दिल पे साहिब राजी, दादी जानकी जी का बहुत ही उनका प्रिय स्लोगन कहो, उनके जीवन का प्रैक्टिकल स्लोगन कहो, उनका प्रसिद्ध स्लोगन कहो, जो सदैव उनके मुख पे जाने। उन्होंने इस एक बात पर कितने न क्लास कराए होंगे। और बाबा को भी सच्चे दिल, साफ दिल, ये तो हम इंसानों को भी अच्छी लगती है, वो तो भगवान है। अगर सच्ची दिल, प्यार से एक बाप को याद करो, ये है पुण्य आत्मा के लिए पहली मुख्य युक्ति, बात। दूसरा है, कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करो। कर्म इंद्रियों से जो कर्म करने के लिए मिली हैं, कर्म करने की मना नहीं है, विकर्म नहीं करो। सभी को रास्ता बताओ। अपने दिल से पूछो, ये पुण्य हम कितना करते हैं? सभी को सद्मार्ग पे चलाने का, इस भगवान के प्रभु मिलन के मार्ग पे बताने का, चलाने का, ये जो सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, जिसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। तो अपने आप से पूछो कि ये पुण्य हम कितना करते हैं। अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। कर्म करना है, विकर्म नहीं करना है। कर्म भी पुण्य कर्म हो, और पुण्य कर्म की युक्ति है सच्चे दिल। सच्चे दिल से, प्यार से भगवान को याद करना, ये है दुनिया का सर्वोत्तम श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म, महान कर्म। ये कर्म करने वाले को कोई रोक नहीं सकता पुण्य आत्मा बनने से। विकर्म नहीं करना है, लेकिन साथ साथ सत्कर्म, सतमार्ग बताना, ज्ञान मार्ग पे चलाना, ये सर्विस, ये सेवा करना, दूसरों को बताने का, परिचय देने का, ये भी कितना करते हैं, इसके लिए भी कहा देखो, चेकिंग करो अपनी खुद की, कि ऐसा तो कोई कर्म नहीं होता है जिसकी वजह से हमें 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे।
जैसे अन्य कई दुनियावी जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं तो वो पता होते हैं ना कि ये करना, ये ऑफिशियल है, ये अनऑफिशियल है, ये कानून है, ये कायदा है, ये करना चाहिए, ये तो गुनाह बनता है। तो ऐसे ये भी भगवान ने हमें पुण्यात्मा बनने के लिए स्वच्छ चेकिंग बताई। अगर हम ये करते रहें तो करते करते हम एक समय आएगा कि भले ही हम रह रहे इस पाप आत्माओं की दुनिया में, लेकिन हम बन जाएंगे पुण्यात्मा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, या तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं, अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंच से ऊंच मत। भगवान को कहते ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, तो भगवान की मत है ऊंचे ते ऊंची मत। लेकिन भक्ति में फिर कह देते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। यहाँ तो हम भगवान के वो भाग्यवान बच्चे हैं जो उसकी गति जो करने की मत है, वो गति हम जानते हैं। दुनिया ये नहीं जानती कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। इस दुनिया में तो ये संभव नहीं। ऐसा तो मुमकिन हो नहीं सकता कि कोई श्रेष्ठ बनाने के लिए मत दे। उसके लिए तो पहले खुद इतना सर्वश्रेष्ठ कोई होना चाहिए। ये हो नहीं सकता। अभी तुम ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम तो विश्व के मालिक थे। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम कौन थे। पहले क्या समझते थे? जाने क्या क्या ऐसी गलत फहमियाँ पाल रखी थी कि हम क्या थे पहले। बाबा ने हमें कितना ऊंचा उठाया है आज भी, और हमारे पास्ट में भी हमको ये बताया कि बच्चे तुम तो क्या थे। तुमको पता पड़ा हम तो विश्व के मालिक थे। यह जो मालिक था, ये जो ब्रह्मा बाबा हैं, यह जो मालिक था उनको भी पता नहीं था। ये भी विश्व महाराजन, ये भी सत्युगी आत्मा, इनको भी मालूम नहीं था विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन गए। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, ये बुद्धि से समझना चाहिए। ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। ऐसे अंधश्रद्धा की बात भी नहीं है। आंखें बंद करके चलने के लिए भी नहीं कहा जाता। बुद्धि से समझना चाहिए राइट क्या है रॉन्ग क्या है। इसमें है बुद्धि की लड़ाई, क्योंकि बुद्धि में बहुत आसुरी मत भी है ना। तो ईश्वरीय मत और आसुरी मत में तो बहुत अंतर है। तो फिर अंदर विचारों की लड़ाई चलती है। सारी दुनिया है रॉन्ग और एक बाप है ही राइट। वो तो लौकिक पिता के लिए भी कहेंगे, किसी बच्चे को सिखाएंगे तो क्या कहेंगे, भाई दुनिया कुछ भी कहे तुम अपने माँ बाप की सुनो ना। माँ बाप तो राइट ही बताएंगे ना। तो भगवान बाप है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए ना। जो भगवान हमें सचखंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए ना। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी तो निराकार। क्यों गुप्त है? क्योंकि साकार तो है नहीं। ऐसे हम इंसानों की तरह तो दिखता नहीं ना, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं,
समझते हैं यह तो दादा की मत है, क्योंकि जो दिखता है वो तो ये तो 5 तत्वों का शरीर प्रजापिता ब्रह्मा दिखते हैं, तो इसलिए कभी गफलत भी हो जाती कई बच्चों से। समझते हैं ये तो ब्रह्मा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है, श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं हैं, परंतु कई बच्चे मानते नहीं हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। जो भगवान बाप आए हैं श्रेष्ठ बनाने, श्रेष्ठ मत देने, सचखंड में ले चलने, ऐसे बाप को भी बच्चे भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती, श्रीमत तो बहुत सहज है माया, क्योंकि जो सत्यता है, जो श्रेष्ठता है, वो तो नेचुरल है ना, वो तो नॉर्मल कहेंगे ना। जो भी उससे अपोजिट है, गलत है, वो सिर्फ नुकसान करती है इसीलिए नहीं, लेकिन वो चीज़ करना मुश्किल है। सत्यता ये आत्मा का स्वधर्म है, तो सतमार्ग पे चलना सहज है, श्रेष्ठ मत पे चलना सहज है। दुनिया में कोई को ये समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमद् भागवत गीता। भगवान की मत तो कितनी मशहूर है, जिसको धर्म पुस्तक के रूप में इस संपूर्ण भारत में, या यूं कहें पूरे विश्व के अंदर अनेक भाषाओं में भाषांतर करके उस भगवान की मत को कहा ही जाता है श्रीमद् भागवत, भगवान की श्रीमत रूपी गीता। श्रीमद् भागवत गीता भगवान अभी कहते मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत देकर श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत। बाबा फिर भी बच्चे हैं ना, तो गफलत भी करते हैं, भूल भी जाते हैं, लेकिन माता पिता तो फिर भी समझाते हैं, बार बार सावधानी देते हैं, बच्चे भूलो मत। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो, वही इन द्वारा तुमको मत देते हैं। इनकी बात नहीं, ब्रह्मा की बात नहीं है, उनकी मत है। किनकी? भगवान की, जो इस ब्रह्मा द्वारा तुमको ये श्रेष्ठ मत देते हैं, वह समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। भगवान जो मनुष्य सदृश तो नहीं है, मनुष्य इंसान जैसा तो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, जो सुख दुख की भोगनाओं से परे है, तो जो खान पान भी नहीं खाते हैं, जो कहता मैं अभोक्ता हूँ, तुम बच्चों को मैं श्रीमत देता हूँ, नंबर 1 मत देते हैं, मुझे याद करो। बाबा की नंबर 1 मत, श्रेष्ठ मत, भगवान सबसे पहली मत देते हैं पुण्यात्मा बनने के लिए। मुझे याद करो, कोई भी विकर्म नहीं करो, अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। चलो अभी तो आके पता चला कि पिछले पूर्व जन्मों में हमने द्वापर से लेके पाप कर्म किया, परंतु जब ये ज्ञान नहीं था तभी भी इतना तो महसूसता आती है ना कि हमारे ऊपर पिछले कई जन्मों के पाप कर्मों का बोझा है। तो अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। ये तो जानते हो ना, सभी का पापों का घड़ा भरा हुआ है, और वो तो अभी बहुत स्पष्ट होता जा रहा है।
कैसे वो चुकतू हो रही है भोगनाएं, कैसे हिसाब बनते जाते हैं, ये सब बहुत ही स्पष्ट समझ में आता जा रहा है, क्योंकि इस समय पाप का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है, तुम्हारी बुद्धि में सारा ही ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। गीता में जो सर्व शास्त्रों में शिरोमणि है, जो धर्म पुस्तक है, जो कर्म फिलॉसफी का ज्ञान देती है, तो जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। वो ज्ञान सागर खाली 18 अध्याय का इतना पुस्तक बना के दे देगा नहीं। नाम चला आता है भागवत, श्रीमद् भागवत गीता, परंतु वो कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। ये तो भक्ति मार्ग में मूंद है। कहते भी हैं कि भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। तो बच्चों को समझाया है कि ज्ञान से सद्गति होती है। सद्गति भी सभी की होती है, दुर्गति भी सभी की होती है, क्योंकि दोनों ही हैं। सद्गति का मार्ग भी है, सद्गति दाता भी है, दुर्गति का मार्ग भी है और दुर्गति का दाता भी है। उनके युग हैं, वर्ण हैं, कर्म हैं। तो दुर्गति भी होती है। ये तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है। अब मौत सभी के सिर पर खड़ा है। इसीलिए कैसे लॉकडाउन में रह रहे हैं, कितना स्ट्रिक्टली सभी को भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, हैंड वॉश भी करना है। तो ये सब सिद्ध करता है, क्योंकि साक्षात दिखाई देता है। मौत सभी के सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है, गीता में भी है, देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा? दूसरे धर्म को कई रुचि से बहुत जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। बाबा कहते पहले अपने धर्म को तो जानो, अपने धर्म से अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ। धर्म भ्रष्ट हो गया है, उसे श्रेष्ठ धर्म और श्रेष्ठ धर्म की जो श्रेष्ठ धारणाएं हैं, तो हमारे कर्म सुधरेंगे तो अवश्य उस कर्म का फल भी सुधरेगा, जीवन में सुधार आएगा। बाकी और धर्मों में जाने से क्या फायदा? हर एक अपनी अपनी कुरान, बाइबल आदि ही पढ़ते हैं ना, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सभी धर्मों में चले जाते हैं। कन्वर्ट भी तो वही होते हैं, दूसरों की चर्च में जाना, मस्जिद में जाना, ये तो भारतीय लोगों का रिवाज बन गया है। बाबा कहते भारतवासी ही अन्य सभी धर्मों में चले जाते हैं और सभी अपने अपने धर्म में पक्के हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाबा ने सुनाया है। हम सो हम, बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं। जो अज्ञान काल में हम इस मंत्र को जो मनुष्य रूपी गुरु हैं, देहधारी गुरु से लेते थे, उनसे ये मंत्र दान लेकर और फिर इसका मंत्र स्मरण जाप करते थे, तो उसमें ये बताते हम सो हम, मैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा कहते नहीं, ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। और गुरु भी कितने, भारत में गुरु भी कितने, करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए भी कह देते हैं यह तुम्हारा गुरु है, ये तुम्हारा ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम,
क्यों कहती हो? अगर पति ही गुरु है, ईश्वर है, तो फिर वो जो पति है, जो पुरुष है, वो भी तो कहते हैं भगवान हे राम, वो भी तो किसी को मानते हैं, पूजते हैं, किसका दर्शन करते हैं। मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गई है। जब खुद भी कहते हम ऐसे थे। ब्रह्मा बाबा भी अपने लौकिक जीवन में, जिन्होंने बहुत भक्ति की, वो भी अपना अनुभव सुनाते कि हम ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण और कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया। श्याम सुंदर तो कहते हैं ना, ये एक जन्म की बात नहीं है ना। आत्मा एक है, पर एक जन्म में वो सुंदर पवित्र, और एक जन्म में, अंतिम जन्म में वो श्याम है, अपवित्र है। अर्थ थोड़ी समझते हैं, नाम रख दिया श्याम सुंदर। अभी बाबा ने तुमको समझाया, जो नंबर 1 सुंदर, वही नंबर 1 लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो कि हम सुंदर थे, फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्र लगाए, अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। इस समय श्याम अर्थात कलयुग में काली आत्माओं को, अपवित्र आत्माओं को सुंदर बनने के लिए, सतोप्रधान बनने के लिए बाबा एक औषधि दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। बहुत मीठी दवाई है, बहुत इजी अवेलेबल है और हर एक के पास है। बस जितना जो इस दवाई का उपयोग करेगा, अगर इस दवाई के साथ कुछ परहेज है तो वो भी करनी चाहिए। ये दवाई का डोज मिस भी नहीं करना चाहिए। इस दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, कहीं बाहर से किसी से लेना नहीं पड़ता है ना। इसमें ये है जैसे अन्य दवाइयों में कोई चीज़ मिक्स करके लेते हैं, कोई खाली पेट लेते हैं, तो भाई भगवान को याद करना है तो वो ऐसा भी नहीं कहता कि तुम कुछ खाओ पियो, नहीं मुझे याद करो, नहीं, वो तो कहता है खा पी के याद करो, भूखे पेट भजन ना होए। तो ये बहुत अच्छी दवाई है, अगर इसका चिंतन करेंगे तो अवश्य आपको महसूस आएगी कि बाबा ने बहुत हमें ऐसी दवाई दी है बना कर के ये पुड़िया, कि हम सभी खुद भी इसको जितना चाहें अपने इस ब्राह्मण जीवन में, जो बहुत छोटी जीवन है, कुछ वर्षों की जीवन है, और हम खुद तो अपने आप को इस दवाई से हम तंदुरुस्त करेंगे, निरोगी बनाएंगे। हम अपवित्र से पवित्र, निर्विकारी से जो स्थिति चाहते निर्विकारी बनने की, वो बन जाएगी। लेकिन हम दूसरों को भी बना सकते इस दवाई से। ये दवाई हम दूसरों को भी दे सकते। जैसे बाकी दवाइयाँ जो होती हैं, वो जब तक डॉक्टर खुद उसको लिख के न दे तब तक पेशेंट नहीं ले सकता मेडिकल स्टोर से, लेकिन ये दवाई का कोई नुकसान नहीं है। तो बहुत अच्छी बाबा ने दवाई दी है श्याम से सुंदर बनने के लिए। बाप ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। जो कहा आगे कि बहुत सारे जो हमारे सिर पर पापों का बोझा है वो हम नाश कर सकते हैं, वो इस दवाई से, इस मंत्र से, भगवान को याद करने से। तुम जानते हो जब से रावण आया है तो तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, एक भी सुंदर नहीं। यहाँ एक भी आत्मा सुंदर, सतोप्रधान, पवित्र, पावन नहीं। बाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने, अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि कामचिता पर चढ़ काले बन गए हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। जो गीता में हूबहू ये मंत्र श्लोक ये लिया गया, एक सेंटेंस, एक सावधानी, काम महाशत्रु है, इन पर जीत, जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। काम महाशत्रु है, इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम,
उनको पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। क्रोधी को क्रोधी कहेंगे तो इसमें बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है, लेकिन उसको पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं, आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं यह अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना ही है। जैसे दिन में ये पहर बदलना स्वाभाविक है, ठीक वैसे ही ये ऋतु का जो चक्र है परिवर्तन का, हम ये नहीं कहते ऐसे क्यों वैसे क्यों, तो भाई ये युगों का फेरा भी ऐसा ही है। संगम युग के बाद फिर सतयुग भी आना ही है, क्योंकि चक्र तो फिरना ही है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। हम भले कोई साइंसदान नहीं है, ना हम कोई ऐसा कोई खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने हमको, ताकि हमारा संकल्प न चले, मन की स्थिति में एकाग्रता रहे, और कभी कभी ऐसे समाचार ऐसी बातें पढ़ के लगता है शायद कहीं और भी कोई दुनिया होगी, तो उसका क्या होगा, क्या उधर भी बाबा जाते हैं उनको पावन बनाने। बाबा कहते और कोई दुनिया है ही नहीं, ना ऊपर ना नीचे, जो भी है इधर इसी पृथ्वी पे, यहीं चक्र चलता, ये खेल चलता है। सृष्टि तो यही है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। ये सब गपोड़े हैं जो कहते अनेक दुनियाएं हैं। ये सब गपोड़े मारते हैं जो कहते हैं ऐसी तो अनेक दुनियाएं हैं। बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। अब बात सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। कहाँ तक हम श्रीमत पर चल पुण्य आत्मा, सतो प्रधान आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाबा कहते हैं अब पवित्र बनो। मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। जिसके बने हो उसकी बात तो माननी ही चाहिए। तुम मेरे बने हो तो श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। पुण्यात्मा बनने के लिए ये भी बहुत आवश्यक है, किस चीज को ब्रेक लगाएं, किस चीज की हम परहेज करें। पुण्य तो करते ही रहें, लेकिन ऐसा ना हो कि अगर कोई पाप हो जाए तो की कमाई चट, पुण्य के ऊपर पानी फिर जाएगा। इसीलिए कोई पाप भी नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट भी पकड़ती है। मतलब वो तो इस दुनिया के अंदर ही गुनाह है, पाप है ना, उसके लिए कोई ना कोई सजा होती है, तो उसको भी कहीं ना कभी कोई तो पकड़ता है ना, तो गवर्नमेंट उनको पकड़ती है। अब बाबा बच्चों को कहते हैं तो अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। गॉडली गवर्नमेंट भी कहती है तुम अपने आप को देखो, चेक करो, नहीं तो कभी ना कभी हम भी ऐसा ना हो पाप करते करते और हम भी कभी पकड़ा जाएं। तो देखो कोई पाप तो नहीं करते हो, ऐसे मत समझो, ऐसे मत समझो। हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो ये बाबा तो जाननहार है, ये तो सब जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो कोई ऐसा ना समझे कि बाबा को तो पता ही है ना, वो तो ऐसा तो सब करते हैं, हम भी करते, करना पड़ता है, हम तो उस फील्ड में हैं, हम उन लोगों में हैं, हमारे यहाँ तो माहौल ऐसा है, हमारे यहाँ तो चलता है। नहीं, बाबा कहते ऐसा नहीं समझना। कोई जानी जाननहार मैं इस बात के लिए नहीं हूँ। अच्छा, कोई ने चोरी की,
बाप जानेंगे फिर क्या। चलो जैसे कोई बच्चे समझते हैं कि बाबा जाने जाना ना रहे, बाबा को तो पता ही है इसने गलत किया, पता ही है। नहीं, बाबा कहते उससे क्या, बाप जानेंगे क्या, जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। बाप जाने ना जाने, लेकिन उस विकर्म की जो सजा है, जो अनेक गुनाहकार होते होते 100 गुना हो जाती है, वो तो मिलेगा दंड। बाबा ने जान भी लिया तो क्या, बहुत बहुत सजा खाएंगे, पद ही भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता, ये तो बहुत बड़ा पाप है। भगवान का बनकर अगर भगवान के भंडारे से, भंडारा मतलब चाहे वो भंडारा जहाँ भोजन बनता, भंडारा मतलब ये यज्ञ, ये स्थान, ये कैंपस, जो भी भगवान की चीज़ है, सामान है, जड़ है, जो भी है, ये सब अगर इसमें से कुछ भी हमने कुछ ले लिया, उठा लिया मन से भी, तो बाबा कहते बच्चे ये बहुत बड़ा पाप होता। कोई कोई में चोरी की आदत होती है, उनको जेल बर्ड कहा जाता है। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ये ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने। अज्ञान काल में भी जो कुछ था कहते ये सब भगवान का है, ईश्वर का है। अभी भी जो भगवान के बच्चे हैं अपने घर को बाबा का घर, बाबा की दी हुई चीज़, जैसे कई डबल फॉरेनर्स को भी आदत होती है, ये बाबा की चीज़ है, ये बाबा का धन है, बाबा की घड़ी है, बाबा का है ना, जो भी है सब बाबा का है। कुछ भी वस्तु, कोई साधन, सब बाबा का है। परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। जिसको जेल बर्ड कहा, चोरी करने की आदत, कोई छोटी मोटी चोरी की फिर जेल में गए, फिर निकले फिर चोरी की फिर जेल में गए। तो कोई भी ऐसी आदत, संस्कार बन जाता है कि चलो उसको सजा मिल भी गई, कर्म की सजा के तौर पे, और फिर वापस चोरी करेंगे, फिर सजा मिलेगी, लेकिन वो परिवर्तन नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, तो वो आदत बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म दर जन्म डर्टी घर में जन्म लेंगे, तो अपना ही नुकसान किया ना, अपना ही नुकसान किया ना। क्योंकि एक तो बहुत बाबा ने कहा सजाएं, बहुत सजाएं, अगर एक की 100 गुना, और ऐसे एक बार नहीं किया, 2 बार 4 बार, बहुत बार कुछ ऐसा गलत किया, तो सजाएं कितनी बढ़ती जाएंगी, फिर डर्टी घर में जन्म होगा। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते, उनका धंधा ही यह रहता है। कई भक्ति मार्ग में भी सत्संग में जाने का उनका जो लक्ष्य है वो यही होता है, चप्पल चोरी करने का। सत्संग की वजह से नहीं जाते। तो बाबा कहते उनका धंधा ही ये रहता है, जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी कर ले आएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है ना। अब एक बाबा ने एग्जाम्पल दिया ये चोरी का, चप्पल चोरी का। ऐसे तो जाने लोग क्या क्या जाके वहाँ से ले आते होंगे, सत्संगों में से कई सामान, कई चीज़ें चोरी कर लेते होंगे, क्योंकि ये दुनिया ही बिल्कुल डर्टी है। परंतु यह तो ईश्वर का घर है। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। तो अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्यात्मा बने हैं। कख जितना भी अगर कुछ चोरी किया तो वो लख की चोरी के समान है। मतलब वो इतना कीमती है क्योंकि वो भगवान का है, वो ईश्वर के घर का है, ये उसकी दी हुई अमानत है।
इसलिए बाबा कहते अपने दिल से पूछो कि कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। ये सारे प्रश्न हैं, ये सारी चेकिंग की पॉइंट्स जो बाबा ने बताई आज की मुरली में, जो कदाच धारणा में भी हो सकती हैं आज की। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अपने अंदर से पूछना चाहिए हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितने को रास्ता बताया, धंधा आदि भल करो, तुम कर्म योगी होना। कोई कर्म करने की मना नहीं की, जो भी शरीर निर्वाह अर्थ, परिवार के गुजर बसर अर्थ जो भी धंधा है वो भल करो, क्योंकि तुम कर्म योगी होना। कर्म तो भल करो, बाबा ये बेजिस बनाते हैं अच्छे अच्छे लोगों को, इस पर भी समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। कृष्ण जो नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला जो उसके हाथ में है कि भाई ये स्वर्ग दिखा रहे, नर्क जा रहा है और स्वर्ग आ रहा है। थोड़ा भी धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। अभी भी बाबा कहते बच्चों की बुद्धि इतनी विशाल नहीं हुई है, थोड़ा भी धन मिलता तो बुद्धि नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा तो कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसकी भी कदर नहीं रहती है। जो बाप की परवाह नहीं करते हैं, भले बाबा द्वारा उनको मुरली रूपी ये खजाना, ज्ञान रत्नों का अविनाशी खजाना मिल रहा है, परंतु जो बाबा की ही परवाह नहीं करते हैं तो फिर वो इस खजाने की भी कदर नहीं करते। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते, परवाह ना होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं। भगवान की परवाह न करने वाले, कद्र न करने वाले तो फिर बहुत पाप कर लेते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। वजह क्या थी, किसने गिराया? किसी और ने थोड़ी ना धक्का मार के गिराया, नहीं, खुद अपने आप को, अपनी स्थिति को गिरा देते। क्यों? बाबा की परवाह नहीं की, कद्र ही नहीं की भगवान की, उसको याद नहीं किया, समझा ही नहीं भगवान को, उसकी महावाक्यों को। तो फिर बाबा कहते श्रीमत पर चलते नहीं तो गिर पड़ते। बाबा कहेंगे ये भी ड्रामा उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जैसे दुनिया में भी आवश्यक चीज़, भाई कुछ भी हो, गवर्नमेंट कहती है आपको दूध सब्जी फल मिलेगा, अब तक तो दिया ना, चालू रखा ना। तो बाबा भी हम सभी के लिए जो बहुत आवश्यक है वो है ज्ञान की मुरली, बाबा की याद, उसके लिए चार्ट लिखना सिखाया, कैसे अपनी स्थिति दिनचर्या बनाओ वो सिखाया, कैसे परहेज करो वो सिखाया, अपने समय को सफल करो, सब बाबा ने सिखा दिया। बाबा कहते बस अब क्या है, उनको ही खुशी रहेगी जो समझेंगे भाई ऐसे परिस्थिति में भी हम भगवान की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जो निश्चय बुद्धि होंगे वो खुशी में रहेंगे। जानते हो ना, भविष्य नई दुनिया में जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए।
परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वो अवस्था ठहरती नहीं, वो अवस्था ठहरती नहीं। मैं जैसे कल से आवश्यक दूध चालू रहेगा, बाकी सब बंद हो जाएगा। तो बाबा का भी ये ज्ञान का जो बहुत ही शक्तिशाली मुरली रूपी दूध है, अमृत है, ये हमको रोज मिलता रहता है, जो आत्मा के लिए टॉनिक है, आवश्यक है। तो अगर इस बात को हमने निश्चय किया, हमने इसकी कदर की, हमने इसको समझा, हमने उस अवस्था में पढ़ाई पढ़ी, तो अवश्य वर्तमान में भी खुशी रहेगी और भविष्य में भी जाकर के प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे, ये भी होगा, वो भी होगा, ये सब होते होते ये रिहर्सल्स हैं, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं ये सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं। इन सभी बातों में भी मुख्य बात है, ऐसे अपने अंदर में जांच करो। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो, मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, देखो मीठी चीज, मीठी मिठाई, इसको चख के देखो बाबा की याद, कितना बाप को याद करता हूँ, ये अंदर में चेक करो। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी, आपका फरमान है मुझे याद करो, तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मैं गारंटी करता हूँ सन्मुख बाप तुमको कह रहे हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। भगवान ने हमारे साथ ये गारंटी की है, तुम सन्मुख में सुन रहे हो और दूसरों को भी जाकर के सुनाओ। क्या सुनाओ कि अपने को आत्मा समझ कर एक भगवान को याद करेंगे तो आने वाले जन्म जन्मांतर तुम कभी रोगी नहीं बनेंगे। भगवान ने गारंटी की है। बाबा कहते मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो, तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन बनने का। कोई कहते हम तो बहुत पाप आत्मा हैं। अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। अगर कोई मुख से भी स्वीकार करते, मानते हैं कि हम बहुत पाप आत्मा हैं, हमने बहुत इस जन्म में पाप किए हुए हैं, ऐसा कई कबूल करते हैं, तो बाबा उनको भी श्रीमत देते, ठीक है अब नहीं करना पाप, इसके बाद नहीं करना, लेकिन जो किए हुए पाप हैं उसको नाश करने के लिए तो मुझे याद करो। वो इस याद से पाप भस्म होते जाएंगे, क्योंकि याद ही मुख्य बात है। इसको कहा जाता सहज याद। योग अक्षर भी निकाल लो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने गुरु तो बहुत किए हैं ना। अभी बेहद का बात कहते हैं, इन सभी को छोड़ो, इन सभी का भी मुझे उद्धार करना है, और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाबा ने ही कहा, मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, फिर यह गुरु कैसे बन सकते। तो मूल एक बात समझाते हैं, अपने दिल से पूछो,
मूल एक बात बाबा समझाते हैं, अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए, ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है, बाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी रखे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट है, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। जो भगवान हमें ज्ञान रत्नों का ये खजाना देते, जो अविनाशी रत्न है, हमें कद्र करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। ऐसी लापरवाही अच्छी नहीं है जो पाप कर्म करवा दे। तो ऐसे बाबा कहते पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है, हमको भगवान पढ़ाते हैं, तो अपार खुशी में रहना है। मना कि आज गुंजाइश वाली अवस्था नहीं होनी चाहिए। अगर निश्चय, सिर्फ इतना निश्चय, थोड़ा सा भी काफी है, भगवान पढ़ाते हैं, तो इस निश्चय से क्या होगा, अपार खुशी में रहेंगे। ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए, ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। बहुत सारी स्वच्छ चेकिंग के लिए आज बाबा ने अलग अलग प्रश्नावली जैसे दी है। तो अपने आप से पूछना है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। आज का वरदान है, पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है। अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है, तो जरूर कोई विधि की कमी है। अगर कोई भी पुरुषार्थ में अगर कोई वृद्धि देखते सेवा में नहीं होती है, तो जरूर कोई विधि में कमी है। इसीलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा बस संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण को सोचकर निवारण करो। कारण को सोचकर उसका निवारण करो, फिर दिल शिकस्त नहीं होगी। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी। आज का स्लोगन है, स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। ओम शांति।
बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। जहन्नुम से उठाए हमें, जहन्नुम से उठाए हमें, जन्नत में जगह दी। बाबा आपकी श्रीमत ने जिंदगी बदल दी। हकीकत यही है दिल की दुनिया गुनाह भाए। ख्वाबों में है हूर मौत जब मज़हब के आए। तस्वीर